नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। अगर बात करेंगे तस्वीरों की तो तस्वीरों में आपको दिखाई दे सकता है कि वहां पर एक बड़ा स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन। और अगर संबोधित करते हुए लोगों से बात करी जाएगी तो यहाँ पर देखेंगे कि पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, साथ ही में दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, साथ ही में संदीप और सचिन पायलट भी वहां पर बैठे और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पर बैठे हुए उदितराज समेत। और अगर बात करी जाए यहाँ पर किस चीज की मांग है तो ये विशाल धरना जो कर रहे हैं ये जेपीसी की मांग को लेकर जो हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के दिल्ली से और दिल्ली के अन्य राज्यों से आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांग है। क्या नाम है सर? नाम तो प्रवीण राणा जी, आप महापौर रह चुके हैं पूर्व में, तो क्या लगता है जेपीसी की मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे, क्या कुछ देखते हैं? देखिए, जेपीसी की मामले के लिए हम पहले भी मांग कर चुके। जब पहली रिपोर्ट जब हिडनबर्ग की आई थी, जब भी हमने मांग की थी, आज भी सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से कांग्रेस मांग रख रही है, विपक्ष मांग कर रहा है, इंडिया गठबंधन मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन हो। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पे जांच हो, जितने भी बिल आए हैं उनके यहाँ पे जेपीसी में पहुंचने चाहिए, उसके बाद आगे जाना चाहिए। आज भ्रष्टाचारी जितने आज मोदी के साथ खड़े, आप उठा के देखेंगे देश के अंदर जितने भी मंत्री जो रहे हैं भ्रष्टाचार के, जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं मोदी ने, आज वो सारे के सारे इनके साथ खड़े। क्यों नहीं ये एक्शन लेते? आज हम इस चीज को 20,000 करोड़ का जो घपला किया है हिडनबर्ग में, सिर्फ अडानी के फेवर में ये निर्णय लेते हैं। जनता के फेवर में कोई निर्णय नहीं लेते। जो पॉलिसी बनाते हैं अडानी के फेवर में, जो जनता वोट देती है उनके फेवर में, उनके अनुसार क्यों नहीं पॉलिसी बनती। इसलिए हम जांच की मांग करते हैं कि जेपीसी की जांच का गठन हो और उसमें इसका दूध का दूध पानी का पानी हो। और वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की बात करें तो वो बोल रही है कि जेपीसी की बात जो है सिर्फ मुद्दा भटकाने के ऊपर बात चल रही है। कोलकाता में जो हिंसा हुई, हादसा हुआ, वहाँ पे डॉक्टर प्रोटेस्ट पे आए और वहीं पर कांग्रेस उस मुद्दे को भड़काने का काम कर रही है जो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये मुद्दा भटकाने की बात नहीं। राजस्थान में आज की तारीख में वहाँ कांड हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, क्या वो मुद्दे नहीं है? क्या उनके ऊपर बीजेपी एक जगह नहीं बोलती है? आज हिडनबर्ग इतना बड़ा मुद्दा है, देश का मुद्दा है, उसके ऊपर ये कह रहे हैं मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हैं। मुद्दा भटका रहे हो आप, जहाँ पे रेप पीड़ित के बारे में साथ में खड़ा होना चाहिए, पूरा देश खड़ा है, वहीं पर जेपीसी के मांगे कर रहे हो आप। ये चीजें करते हैं। हम कहाँ पे नहीं खड़े हुए? JNK में जहाँ पे इसका बलात्कार का मुद्दा आया, राजस्थान में आपका इसमें यूपी में हम जाके हमारी पार्टी साथ में खड़ी होकर उस मुद्दे को उठाए। ये तो चुप गए थे, ये तो बलात्कार के ऊपर या किसी भी अभद्र व्यवहार के ऊपर एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। आज मोदी क्यों नहीं बोला? आज एक बार भी उन्होंने बंगाल के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। बीजेपी अगर जो बोलती, मोदी क्यों नहीं चुप है? उसके मुंह पर सिला हुआ है, क्यों नहीं बोलते वहाँ पे बलात्कार के ऊपर? अगर नहीं बात मानते तो क्या कुछ कदम रहने वाले? क्या अगर बातें नहीं मानी जाती आपकी तो क्या कुछ अगले कदम रहने वाले? बिल्कुल, हम सड़क पे हैं और सड़क पर रहेंगे, सड़क के आंदोलन करेंगे, मनवा के छोड़ेंगे अपनी मांगे, जितना भी हमारी मांगे हैं जेपीसी के अंदर। और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे ये बंगाल वाला मुद्दा हो, हर उसके खिलाफ हम खड़े हैं। सदन से लेकर संसद तक जाने वाले, संसद के ऊपर हम मुद्दा उठा रहे, हिडनबर्ग का उठा। अब नेक्स्ट पार्लियामेंट होगी तो बंगाल का भी मुद्दा उठाएंगे। ये करते हिंदू की बात, आज बांग्लादेश में हो रहा, क्यों नहीं इनके मुंह से ले, क्यों नहीं बोलते? ये तो वैसे तो हिंदू मुस्लिम की बात करते, बांग्लादेश के ऊपर एक बार भी नहीं बोलते। तो जैसा देखते हैं ये भुगतेंगे, पार्टी नेक्स्ट टाइम जब चुनाव आएगा ये भुगतेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो किस तरीके से यहाँ पर जो है प्ले कार्ड लेके लोग खड़े हुए कि सेबी की लापरवाही, इन्वेस्टर ने पूंजी गंवाई। बात करेंगे, जेपी जी हमारे साथ मौजूद है। तो क्या लगता है सर, क्यों आप ऐसी मांगे कर रहे हैं? वहाँ बोल रहे हैं कि मुद्दा भटका रहे हो आप लोग, जिस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं। क्या मुद्दा भटका रहे हैं? क्या हिडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों को, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे हिंदुस्तान को, क्या सेबी जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे? क्या जेपीसी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आप बेरोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें सड़क पे नहीं उतरना चाहिए? आपने युवाओं के साथ धोखा किया, दिन प्रतिदिन महिलाओं उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं, 4-4, 5-5 साल की बच्चों के साथ गलत काम हो रहे हैं। कौन आवाज उठाएगा? जनता इस वक्त विपक्ष की तरफ देख रही है और राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी की ताकत जनता ने बढ़ाई है और
सरकार, मोदी सरकार को घुटनों पर आके खड़ा कर दिया, आपको बैसाखी बना के खड़ा कर दिया, और आप अभी भी नहीं समझ रहे। आप बताइए क्या गलत है? आप कहते हो कि गलत है ये, तो क्यों जेपीसी की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों करते हो आप? कहते हैं कि कांग्रेस को दिक्कत है, जो पूंजीपति है हमारे देश के, जिनकी वजह से सरकारें चलती है, उनसे दिक्कत हो रही है। अडानी अंबानी के पीछे क्यों लगती है, मुद्दा क्यों भटकाते हो? देखिए, पूंजीपति की वजह से मैं कहना चाहता हूँ, क्या लेटरल एंट्री क्या ये गलत नहीं थी? क्या उस पर हम आवाज नहीं उठाए? क्या अडानी अंबानी जो आप इस देश के लिए कर रहे हो, सारी संस्थाएं बेचने का काम कर रहे हो, क्या उस पर हम आवाज नहीं उठाए? आप बताओ, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हो, संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हो, गरीबों को दबाने का काम कर रहे हो। आपको संसद में किसने भेजा है? क्या आपको जनता ने नहीं भेजा? तो आम जनता के लिए क्यों काम नहीं करते आप? आप मुझे बताइए, क्या जेपीसी की जांच नहीं होनी चाहिए? अगर आप गलत नहीं हो तो डरते क्यों आप? मैं कहना चाहता हूं दो चीजों पे, एक तो जेपीसी की जांच होनी चाहिए, दूसरी बात, अगर आपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो मैं बता दूं आपको कि अभी तो आपको बैसाखी पे लेकर आई है जनता। अगर आपने नहीं समझे तो याद रखिए, जो 2 सीटें थी ना, 2 पे भेज देगी आपको। ये जनता जनार्दन है, आपको जनता को आगे बढ़ाना है, गरीबों की आवाज उठानी है, और आप गरीबों को दबाने का काम कर रहे हो। आप कहते हो कोविड में घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। अरे आप अनपढ़ आदमी हो, आप बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, आप कैसे आदमी हो? आप बताइए, ये जो डॉक्टर है क्या काम है इनका? हॉस्पिटल में क्या काम है? आपने इन 10 सालों में ऐसी कौन सी संस्था बनाई है जिससे आप जनता आपको याद करे? आपने शौचालय बना दिए, शौचालय की हालत देखिए आप, टंकी में पानी नहीं है, नल में जल नहीं है, क्या करोगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ मत करो, संविधानों के साथ छेड़छाड़ मत करो, और जेपीसी की जांच होनी चाहिए। नहीं होती, नहीं बात मानी जाती तो क्या कुछ कदम? अभी ये याद रखिए, अभी तो लिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, सड़क से लेके संसद तक। याद रखिए, जनता है, आपको भगा भगा के मारेगी। खैर, अभी तो आपको सपने बहुत आ रहे हैं। मुझे सूत्रों से पता चला है कि नरेंद्र मोदी जी के सपनों में राहुल गांधी जी आते हैं रात भर, उन्हें सोने नहीं देते। बोलते राहुल गांधी के सपनों में मोदी जी आते हैं। मोदी जी क्यों आएंगे? क्या है मोदी जी? आप बताइए, आप क्या है मोदी जी? आप चाइना से घबराते हो, आप क्या करते हो? आप अमेरिका से घबराते हो। अरे आपको ताकत हिंदुस्तान से मिली है, हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत है पता है आपको? आप तो डरते हो, आपको वो आपकी ताकत का नहीं पता, और आप चाइना अंदर घुसाया है। तो जैसे अभी कार्यकर्ताओं से हम लगातार बात कर रहे हैं, और भी कार्यकर्ता हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद जेपीसी की मांग लगातार करते हुए जो कांग्रेस के नेता जो कार्यकर्ता है तमाम वो मांग कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मिर्जा सर। तो मिर्जा साहब, क्या लग रहा है, क्यों लगता है आपको जेपीसी की मांग करनी चाहिए? क्योंकि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा हादसा हुआ, डॉक्टर जो है प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतर गए, उसके बाद आपको जो है जो मुद्दा भटकाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? कोई ना मुद्दा हमने भटकाया था ना मुद्दे भटकाते हैं। उसे मुद्दे जो भटकाते हैं वो देश के प्रधानमंत्री एनडीए की सरकार भटकाती है। हम जांच की मांग कर रहे हैं, क्या दिक्कत? आप न्यूज चैनल से ना, मैं आपको न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा आप इंटरव्यू पूरा लेंगे, काटेंगे तो नहीं ना? क्योंकि आपका और मेरा कोई मेल तो है नहीं ना, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना लेना। जो शेयर बाजार की जांच कर रहा है, जो शेयर बाजार की जांच कर रहा है, उसका वहां पर शेयर बाजार में हिस्सा भाई, तो जांच हो जाएगी। तो ये सिर्फ लूटने का काम एनडीए की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, हम उसके लिए सड़कों पर बैठे हैं, और जांच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है जांच में? हमने महंगाई की जांच की बात करी, भ्रष्टाचार की बात करी, महिला सुरक्षा की बात करी, पेपर लीक की बात करी, अग्नि परीक्षा की बात करी, बलात्कार की बात करें, उस पर कानून नहीं बनाएंगे। अभी तो मुद्दा बलात्कार का चल रहा है ना, कि वहाँ पर वो जो निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई एक डॉक्टर की, उसके बाद आप जेपीसी की बात कर रहे हैं। आप तो मुद्दा भड़काने का ही काम कर रहे हैं, बस ये चीजें भाजपा लगातार बोलती जाए। भाजपा फिर इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती है? भाजपा इसका संज्ञान लेना, संज्ञान क्यों नहीं ले? मुद्दा हम कहाँ भड़का रहे हैं? मुद्दा तो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन हम डरे थे, हम तो सवाल का जवाब कर रहे हैं। हम बेरोजगारी भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जांच कराने में क्या दिक्कत है देश के प्रधानमंत्री?
हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी वो सिपाही है जो डंके की चोट पर इनसे सवाल और जवाब करता है। क्या लगता है सर्वे की रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद जो माधवी है, माधवी बुच, तो उनको इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे हैं। अगर नहीं देते इस्तीफा तो फिर क्या होगा? सर तो उसका मतलब घोटाला है। क्या दिक्कत है? जब आपका कोई एलिगेशन उठ रहा है आप बिल्कुल साफ सुथरा इस्तीफा के दिक्कत, इसका मतलब कुछ है ना। वो साफ होगा कोई इंसान तो वो इस्तीफा क्यों देगा? दोनों फिर हम जो जांच की मांग करें उनसे नहीं करवाना चाहते, किसी और से जांच मांग कराना। यार जिसके शेयर आपको भी बात करता हूँ, जिसका पैसा लगा होगा उस कंपनी के अंदर तो वो ही जांच कर रहा है, वो जांच अच्छी देगा, कभी जांच अच्छी नहीं देगा। हम जांच की मांग कर रहे हैं, मांग करते रहेंगे, न डरे थे न डरेंगे। राहुल गांधी जी की सफाई है, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा तो बोलते कि राहुल गांधी के सपने में मोदी जी आते हैं, जिनकी वजह से वो जो तिलमिलाए रहते हैं और डरे सहमे रहते हैं, इसलिए वो ऐसे उल जलूल बयान देते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। आप ये बताइए 2014 से लेकर और अभी तक अगर देश के अंदर किसी को घबराहट है, देश के प्रधानमंत्री को घबराहट है। कभी राहुल गांधी जी ने कुछ कहा? देश के प्रधानमंत्री आते हैं, गांधी परिवार ऐसा, गांधी परिवार ऐसा, जवाहरलाल नेहरू को कहती है, इंदिरा गांधी जी को कहते हैं शेर का सीना 56 इंच का सीना। कहाँ चला गया शेर का सीना? 2024 के बाद वो अकड़ और वो घमंड और वो सेनाई और तानाशाही तो दिख नहीं रहा, क्योंकि अब सरकार नहीं है ना, वो बैसाखी वाली सरकार है, क्योंकि पता नहीं कब वो खिसक जाए साइड में से, तो डरे बैठे। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं है। राहुल गांधी पर जितना ही एलिगेशन लगाते रहेंगे, राहुल गांधी जी उतना उठते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी के लिए इनके पास कोई सबूत नहीं है। राहुल गांधी जी गरीबों के पास चला जाता है, कभी मैकेनिक के पास चला जाता है, कभी काम वालों के पास चला जाता है, किसानों के पास चला जाता है, गाड़ी चला जाता है। वो गरीबों के पास जाके गरीबों की समस्या तो खाली बैठे हुए हैं, इसलिए वो गरीबों के पास जा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं गए, अब क्यों जा रहे हैं जब सत्ता में नहीं है? तो कौन सत्ता में? विपक्ष का नेता क्या होता है? पकड़ तो होती है ना, प्रधानमंत्री के बाद नाम आता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तो बंगला खाली करा लिया था, देश के प्रधानमंत्री ने सदस्यता भी छीन ली थी। लेकिन आज क्या हुआ? जनता ने उनको दो जगह से जिता कर भेजा, उनकी वो गई, सुमिति रानी चली गई, लेकिन तो ये सिर्फ घबराहट है देश के प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी वो जज्बे वाला इंसान है जो उनसे डंके की चोट पर दबा देता है, और ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सिपाही हैं जो धूप में बैठे हैं, तो हम जांच की मांग कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष यहाँ जांच की मांग कर रहे हैं। हम जांच की मांग लेकर आगे तक जाएंगे, सड़कों पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, डरने वाले नहीं। अगर स्टेज की बात करें तो तमाम बड़े लीडर बैठे हुए हैं, संजय पायलट है, कन्हैया कुमार है, और भी तमाम कार्यकर्ता है और बड़े दिग्गज नेता, वो यहाँ पर आपको संबोधित कर रहे हैं। तो इससे कोई हौसला जाएगा? पसीनों में लगता है, गर्मी हो रही है। देखिए वो भी कांग्रेस के सिपाही हैं, वो भी कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस के सिपाही हैं, घर के साथ कांग्रेस के सिपाही हैं। तो जो हमारी जनता के साथ अत्याचार होगा, हमारी जनता को कुचला जाएगा, हमारी जनता पर लाठियां चलाई जाएंगी, तो कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर अब तक संघर्ष करें। तो अगर हमारा संघर्ष ही रहेगा तो संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन इस सरकार को भी चैन से बैठने नहीं देंगे। सबसे ज्यादा जो घोटाले हुए हैं, कुछ भी बात होती है, घोटालों की बातें होती है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी की बात होती है, वो बोलते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में आए थे, हम तो 2014 के बाद आए। जान करा लीजिए ना, कम मांग ही तो कर रहे हैं 2014 के बाद, 2000 से पहले कह रहे हैं ना, तो अब इसके बाद जांच करा लीजिए, साफ हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। इसके अंदर घोटाला है, मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की सरकार पूछना चाहते हैं। अडानी अंबानी से ऐसी क्या दिक्कत है कांग्रेस को, हमेशा उन्हीं की टांग खींचने के पीछे लगा है? भाई जो देश को लूट रहे हैं उसका नाम लेंगे। अडानी को एयरपोर्ट दे दिया, अडानी को रेलवे दे दी, अडानी को बिजली दे दी, अडानी को सब कुछ दिए जा रहे हैं, शेयर बाजार अडानी को दे दिया। अरे क्या अडानी रह गया क्या देश के लिए? और नहीं है क्या? उसको भी लिया सामने। तो सारा कुछ जो पर्दे के पीछे चल रहा है और जो पर्दे के आगे चल रहा है, पर्दे के आगे ड्रामा कुछ और है और पर्दे के पीछे ड्रामा कुछ और है। हम उस पर्दे को उड़ाना चाहते हैं, पर्दे को उड़ाना चाहते हैं। अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है, यही पूछना चाहते हैं। अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है? सड़क पर तो उतरे हुए हैं आप, सदस्यता की बात जाने वाली आखिरी सवाल है, सड़क पर तो उतरे हुए, सदन तक भी आवाज जाने वाली है या फिर यहीं पे सदन के अंदर आवाज उठाते माइक बंद कर देते हैं? सदन के अंदर भी उठेगी, सड़कों पे भी उठेगी, रोडों पर भी जाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन जांच की मांग करेंगे। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा,
अग्नि परीक्षा, किसानों की बात करेंगे, हर गरीब की बात करेंगे, देश की जनता की बात करेंगे। डरे थे न डरेंगे, लड़े से लड़ेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। बात करने के लिए तो यहाँ पे हमने जो बातचीत करी, जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, आप देखेंगे कि जो हजारों की संख्या में सैकड़ों जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर मौजूद है। अगर स्टेज की बात करें तो स्टेज पूरा लिखा हुआ है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये विशाल प्रदर्शन है ये लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर स्टेज पे अगर देखेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अगर दिखाई देंगे तो आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो वीरेंद्र यादव वो है, और उन्हीं के साथ जो कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश रेवतिया, अनिल भारद्वाज, उदित राज, ऐसे ही तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और जितने भी कार्यकर्ता उनको संबोधित करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो है इनकी आवाज और बात जो है वो जेपीसी की मांग के ऊपर जो है उठी हुई है। देखने वाली बात ये होती है क्या माधवी उनको वो इस्तीफा देती है और जेपीसी की मांग जो कर रहे हैं उसके ऊपर कोई बातचीत होती है या नहीं, ये देखने वाली बात है।